मग्ग वग्गो। मग्गानं अट्ठंगिको सेठो सच्चानं चतुरोपदा विरागो सेठो धम्मानं द्विपदानं च चक्षुमा। मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है, सत्यों में 4 आर्य सत्य श्रेष्ठ हैं, धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है और चक्षुमान बुद्ध श्रेष्ठ हैं। एसो मग्गो नत्थयो दस्सनस्स विशुद्धिया एतं हि तुम्हें पटिपज्जथ मारस्येतं पमोहनं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए यही एक मार्ग है, दूसरा नहीं। भिक्षुओं, तुम इसी रास्ते पर चलो, ये मार्ग को मूर्छित करने वाला है। एतं हि तुम्हें पट्टिपन्ना दुःखसन्तं करिष्यथ अखातो वे मया मग्गो अय्याय सल्लकंतनं। इस मार्ग पर चलने से तुम दुख का अंत कर सकोगे। संसार दुख को स्वयं शल्य समान जानकर मैंने ये मार्ग कहा है। तुम्हें ही किच्चं आतप्पं अखातारो तथागता पट्टिपन्ना पमोक्षन्ति झाइनो मार बंधना। कृत्य तुम्हें ही करना है, तथागत तो केवल मार्ग बताने वाले हैं। इस मार्ग पर आरूढ़ होकर ध्यान करने वाले मार बंधन से मुक्त होंगे। सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुःखे एष मग्गो विशुद्धिया। सभी संस्कार अनित्य हैं। जब आदमी इस बात को प्रज्ञा से देखता है, तभी उसे संसार से विराग होता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। सब्बे संखारा दुःखाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुःखे एष मग्गो विशुद्धिया। सभी संस्कार दुख हैं। जब आदमी इस बात को प्रज्ञा से देखता है, तभी उसे संसार से विराग पैदा होता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुःखे एष मग्गो विशुद्धिया। सभी धम्म अनात्म हैं। जब आदमी इस बात को प्रज्ञा से देखता है, तभी उसे संसार से विराग होता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। उत्थान कालम अनुत्थानो युवा बलि आलस्यं उपेतो संसन्न संकप्प मनो कुसितो पय्याय मग्गं अलसो न विन्दति। जो उद्योग नहीं करता, युवा और बली होकर भी आलस्य से युक्त है, जिसका मन व्यर्थ के संकल्पों से भरा है, ऐसा आलसी आदमी प्रज्ञा के मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकता। वाचानुरक्षि मनसा सुसंतो कायेन च अकुशलं न कैरा एते तयो कम्मपथे विशोधये आराधये मग्गमिसिप्पवेदितं। जो वाणी की रक्षा करता है, जो मन से संयमी है, जो शरीर से पाप कर्म नहीं करता, जो इन तीनों कर्मेंद्रियों को शुद्ध रखता है, वही बुद्ध के बतलाए धम्म का सेवन कर सकता है। योगा विजायति भूरि अयोगा भूरि संख्यो एतं देधा पथं यत्वा भवाय विभवाय च तथत्तानं निवेशेय यथा भूरि पवंढति। योग अभ्यास से ज्ञान बढ़ता है, योग न करने से ज्ञान का क्षय होता है। उत्पत्ति और विनाश के इस 2 प्रकार के मार्ग को जानकर अपने आप को वैसा रखे जिससे ज्ञान की वृद्धि हो। वनं छिन्दत मारुक्खं वनतो जायति भयं छेत्वा वनं च वनथं च निब्बनाहोथ भिक्खवे। वन को काटो, वृक्ष को मत काटो, भय वन से पैदा होता है। हे भिक्षुओं, वन और झाड़ी को काटकर निर्वाण को प्राप्त करो। यावं हि वनथो न छिज्जति
अणुमत्तोऽपि नरः स्वप्नारिषु पटिबद्धमनोवतावसो वच्छो क्षीरपकोव मातरी। जब तक स्त्री में पुरुष की अणु मात्र भी कामना बनी रहती है, तब तक वो वैसे ही बंधा रहता है जैसे दूध पीने वाला बछड़ा अपनी माँ से। उच्छिन्द स्नेहमत्तनो कुमुदं सारधिकवपानिना सन्ति मग्गमेव ब्रूह्य निब्बानं सुगतेन देशितं। जिस तरह अपने हाथ से शरद ऋतु के कुमुद के फूल को तोड़ा जाता है, उसी तरह अपने हृदय से स्नेह का उच्छेद कर दो और सुगत द्वारा उपदिष्ट शांति मार्ग निर्वाण का अनुसरण करो। इध वत्स वसिष्यामि इध हेमंत गिम्मिषु इति बालो विचिंतेति अंतरायं न बुझ्झति। यहाँ वर्षा वास करूँगा, यहाँ हेमंत वास करूँगा, यहाँ ग्रीष्म ऋतु में रहूँगा। मूर्ख इस प्रकार सोचता है, विघ्न को नहीं देखता। तं पुत्तपस्सु सम्मतं व्यासत्त मनसं नरं सुत्तं गामं महोगोव मच्चु आदाय गच्छति। पुत्र और पशु में आसक्त चित्त मनुष्य को मृत्यु वैसे ही ले जाती है जैसे सोते हुए गांव को नदी की बाढ़ बहा ले जाती है। न सन्ति पुत्ता तानाय पिता नापि बन्धवा अंतकेनाधिपन्नस्य नत्थि याति सुतानता। न पुत्र रक्षा कर सकते हैं, न पिता, न रिश्तेदार। जब मृत्यु पकड़ती है तो रिश्तेदार नहीं बचा सकते। एतमत्थव संयत्वा पंडितो शीलसंतो निब्बान गमनं मग्गं क्षिप्पमेव विशुद्धे। इस बात को जानकर शीलवान पंडित जन को चाहिए कि निर्वाण की ओर जाने वाले मार्ग को शीघ्र साफ करे।